ओके, लिस्ट इट डाउन। ऑपरेशंस कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की कोई भी मिनिस्ट्रीज, या ऑपरेशन कंडक्टेड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। इसके अलावा जितने भी मिशंस हैं, खासकर इसरो के और डीआरडीओ के, इसरो के मिशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3, आदित्य L1, इन सब की डिटेल्स इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके अलावा जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, नासा हो गया, ईएसए हो गया, जाक्सा हो गया, या कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट मिशन कंडक्ट कर रही है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस एंड मिशंस मैंने बोली ना, उसे प्राइम स्टार मार्क कर देना, बिकॉज यहाँ से आपके एक दो क्वेश्चन पक्का सीरियस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एंड दिस वीडियो इज अबाउट दैट ओनली। एंड मोर देन दिस वीडियो, आपको प्रेजेंटेशन में मजा आने वाला है। इट इज लाइक क्विक रिव्यूइंग ऑफ द नोट्स फॉर द लास्ट टाइम रिविजन, इस तरीके का। बट बिफोर दैट, दिस इज रिक्वायर्ड। वेल इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस एंड मिशंस 2024। इसका मतलब ये नहीं है 2024 वाले हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर 2024, राइट? चलो ठीक है, बहुत अच्छा टूर होने वाला है। अभी स्लाइड चेंज होगी ना, तो थोड़ा नोटिस करना। सबसे पहले ऑपरेशन इंद्रावती पे आते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती, व्हाट इज दिस अबाउट? ये ऑपरेशन बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही लॉन्च किया हुआ था। कहाँ के लिए? हेती के लिए। अब हेती कहाँ पे आता है? देखो, मैंने आपको वर्ल्ड टूर पूरा करा रखा है, नहीं किया है तो प्लीज कर लेना। तो आज है ना, हमारे दिमाग की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होने वाली है कि आई एम नॉट गोना शो यू मैप्स, लेकिन हम खुद मैप्स ड्रॉ करेंगे यहाँ पे कि ये इसके पास है। तो हेती में है ना, बहुत ज़्यादा एनार्की वाली सिचुएशन आ चुकी है। एनार्की क्या होता है? नो गवर्नमेंट, ऐसा कह सकते हो। गैंगस्टर लोग वहाँ पे रूल कर रहे हैं और गवर्नमेंट उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, या तो ना के बराबर गवर्नमेंट है, ठीक है? तो हेती में हमारे जितने भी इंडियंस फंसे हुए हैं, उनको बाजू वाली कंट्री डोमिनिकन रिपब्लिक में शिफ्ट करना है। अब अगर ये हमारा पूरा वर्ल्ड मैप है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यहाँ पे आपका यूरोप पड़ जाएगा, ये इतना बड़ा एशिया, ये अफ्रीका। समझ आ रहे हैं? कॉन्टिनेंट्स विजुअलाइज हो रहे हैं। दिस इज हाउ यू रिवाइज क्विकली, है ना? ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होते हैं, बाकी आप चीज़ों को काफ़ी इजी बना सकते हो। ओके, तो हमारा हेती पड़ता है करेबियन कंट्रीज के पास। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कुछ कंट्रीज है, वहाँ पे कहीं आपका एक साइड हेती बन जाएगा, ठीक है? मतलब हेती कंट्री है, और उसके एक्सट्रीम राइट में आप देखोगे तो डोमिनिकन रिपब्लिक आपको देखने को मिलेगा। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? ऑपरेशन इंद्रावती के थ्रू जितने भी लोग हेती में फंसे हुए हैं इंडियंस, उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं डोमिनिकन रिपब्लिक पे, ठीक है? क्लियर? कहीं से भी इजी या हार्ड क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व। चलो ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन कामधेनु। देखो, नाम से ये चीज़ थोड़ी सी समझ आनी चाहिए, क्योंकि कामधेनु का मतलब क्या होता है? कामधेनु इज मदर ऑफ ऑल दी काउज, ठीक है? तो ये ऑपरेशन कामधेनु जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने लॉन्च किया है टू स्टॉप एनिमल स्मगलिंग। बेसिकली कैटल स्मगलिंग जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, उसको कर्ब करने के लिए ये मिशन को लॉन्च किया हुआ था, राइट? एसोसिएटेड पिक्चर्स थोड़े देखते जाना, मज़ा आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट ऑपरेशन पे अगर हम आते हैं, और नेक्स्ट ऑपरेशन इज मिशन दिव्यास्त्र। ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिफेंस करंट अफेयर्स में देख चुकी है। भाई साहब, ये सारी वीडियोस 1 बाय 1 देखते जाना, फुल स्पीड में वीडियो आने वाली है। सारी की सारी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में, तो फटाफट बस वीडियो को ख़त्म करते जाना अब। ओके, मिशन दिव्यास्त्र के अंदर हमने अग्नि 5 मिसाइल को टेस्ट किया है, और दिस टेस्ट इज सक्सेसफुल। तो अब ही हमने ना अग्नि 5 लॉन्च कर दी है। ये इंडिया की पहली सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो कि ICBM रहने वाली है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज कितनी होगी? ICBM की रेंज कितनी होती है? मोर देन 5000 किलोमीटर्स।
ठीक है, मोर देन 5000 किलोमीटर्स इसकी रेंज होने वाली है. व्हाट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट अबाउट अग्नि 5 इज इसमें मिर्व टेक्नोलॉजी भी है. मिर्व टेक्नोलॉजी. What is this MIRV about? This is multiple independently targetable re-entry vehicle. ठीक है, अभी स्क्रीन पे लिखा नहीं जा रहा है बट आप अपने नोट में लिख लेना. क्या बोला मैंने? मिर्व टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? मिर्व टेक्नोलॉजी का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स. ठीक है, मिर्व टेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विद मिशन दिव्यास्त्र एंड अग्नि 5. चलो ठीक है. नेक्स्ट, ऑपरेशन अमृत. ऑपरेशन अमृत क्या है भाई? ये तो बहुत प्यारा मिशन है, काफ़ी मॉरल मिशन आप कह सकते हो. इट इज़ लॉन्च बाय केरला का ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट. करना क्या चाहता है? ये आजकल बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का सेल शुरू हो गया है ना, कि जैसे हमें कुछ भी होता है, गले में खराबी है, फटाफट से जाके एंटीबायोटिक्स खरीद लो, है ना, एजिथ्रोमाइसिन दे दो. यू डू नॉट हैव डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन. और इस आधी अधूरी ऐसा नहीं है नॉलेज नहीं है, यू हैव द नॉलेज कि गला खराब हो, थ्रोट इन्फेक्शन हो तो यू शुड टेक एजिथ्रोमाइसिन, है ना, लेकिन आधी अधूरी नॉलेज है कि ऐसे ही डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बिना यू शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक्स, वरना आपके अंदर वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है. और रेजिस्टेंस एक बार डेवलप हो गया ना तो आप पे कोई एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी, और कोई एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी. दिस इज सुपर सीरियस, यू नो. इस चीज़ पे मैंने अपने कॉलेज पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे. बाय द वे आई हैव डन फार्मेसी, इसलिए आई एम यू नो क्वाइट रिलेटिंग इट विद दिस पर्टिकुलर थिंग वेरी पर्सनली. होता क्या है कि जब हम रैंडमली छोटे छोटे इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं. तो फिर वो धीरे धीरे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उन पे एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता है. एंटीबायोटिक्स करते क्या है? दे जनरली किल द बैड बैक्टीरिया इन योर बॉडी. लेकिन अब वो रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, तो सोचो अगर आपका सीवियर मतलब इन्फेक्शन हो गया है, कोई एक्सीडेंट वाला केस हो गया है, उसमें इन्फेक्शन जनरेट हुआ है, उस टाइम पे आपके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे, तो दिस थिंग कुड बी फेटल इन सीवियर केसेस. समझ रहे हो इसकी सिवियरिटी? और एंटीबायोटिक्स का नेक्स्ट लेवल डेवलप होने में सालों लग जाते हैं. ट्रस्ट मी, I have been through this studies. तो या ऑपरेशन अमृत के अंदर हम एंटीबायोटिक्स का ओवर द काउंटर सेल को कम करना चाहते हैं या ना के बराबर करना चाहते हैं. ओके, नेक्स्ट, ऑपरेशन सर्वशक्ति. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा ऑपरेशन है. Why? Because ऑपरेशन सर्वशक्ति इज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी. इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर के जितने भी वॉलेटाइल एरियाज़ हैं, रजौरी पूंछ एरियाज़ के पास, है ना, बेसिकली आप कह सकते हो पीर पंजाल रेंज के पास, पीर पंजाल रेंज के पास. अच्छा, एग्जाम सर पे है, ज़रा सा मुझे लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, शिवालिक्स को नॉर्थ टू साउथ अलाइन करके बताना ना. देखते हैं आप में कितनी नॉलेज है. ये जो मैं पूछ रही हूँ दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओनली, है ना. क्या बोला मैंने? लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक्स, इन सबको नॉर्थ टू साउथ अलाइन करके मुझे बताओ. लेट मी सी आपकी प्रेपरेशन लेवल क्या है. तो यस, दिस वाज ऑपरेशन सर्वशक्ति. नेक्स्ट, ऑपरेशन दोस्त. दोस्ती में हम क्या करेंगे? इस दोस्ती वाले ऑपरेशन में हम एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. वी आर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस. ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस क्या करेंगे इसमें हम? हमारी एनडीआरएफ की टीम गई हुई है टर्की और सीरिया में. वहाँ पे जो भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, वहाँ पे लोगों को इवैक्यूएट कराने, उनकी हेल्प करने, रीलोकेट करने और थोड़ा सा स्टेबलाइज करने चीज़ों को. ठीक है, हमारी एनडीआरएफ की टीम्स वहाँ पे गई हुई हैं अंडर ऑपरेशन दोस्त. ठीक है, चलो. टर्की इज़ अ कंट्री. मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है वर्ल्ड मैप के क्वेश्चन पूछने में, बिकॉज आई एम फीलिंग आपने वर्ल्ड टूर वाली वीडियो देख ली होगी तो यू विल बी कॉन्फिडेंटली एबल टू विजुअलाइज द वर्ल्ड मैप्स. टर्की इज अ कंट्री जो कि आपका यूरोप में भी पड़ता है, यूरोप में भी पड़ता है आपका, और एशिया में भी पड़ता है. ठीक है, मुझे और कंट्रीज के नाम बताओ जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है.
ट्रांसकॉन्टिनेंटल मतलब जो मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में लाई करते हैं, ठीक है। फटाफट से इसका आंसर बताओ मुझे। ओके, नेक्स्ट इज ऑपरेशन सजाग। ऑपरेशन सजाग ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा हमारा ऑपरेशन है बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, फटाफट ये बताते जाओ, है ना। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करती है। इंडियन कोस्ट गार्ड इसमें क्या करेगी, सारे जितने मैरीटाइम रिलेटेड एजेंसीज हैं, चाहे पब्लिक एजेंसी हो या प्राइवेट एजेंसीज हो, उन सबको इकट्ठा करके एक तो कोस्टल सिक्योरिटी सिस्टम को बूस्ट अप करना है। दूसरा, वी हैव टू एजुकेट आवर फिशरमैन ऑल्सो, कि फालतू वो फंस ना जाए, या उनके बेटरमेंट के लिए वी हैव टू रेज द अवेयरनेस एंड एजुकेट देम। तो ऑपरेशन सजाग में इंडियन कोस्ट गार्ड इज लीडिंग टू with the help of other maritime agencies. Fine. Next is ऑपरेशन करुणा। बहुत सारे पेपर में पिछले साल के अगर देखो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद लॉन्च किया हुआ है। ऑपरेशन करुणा में हम कर क्या रहे हैं, म्यांमार में एक साइक्लोन आया था, बहुत बहुत बुरा वाला साइक्लोन मोका। साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चन भी सीडीएस पूछता है, तो बी वेरी वेरी क्लेवर अबाउट इट, ठीक है। एक अलग से वीडियो बना दूंगी मैं आपकी साइक्लोन्स की इन द ईयर 2023 एंड 2024, तो आपका कहीं से भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। ओके, म्यांमार में ये साइक्लोन आया, तो अब हमें वापस से ह्यूमैनिटेरियन एड देना जाना पड़ेगा, है ना। अच्छी बात है ना ये। ओके, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि कौन कौन से शिप्स इसमें इंस्ट्रूमेंटल रहे थे। INS शिवालिक, INS कामोर्ता और सावित्री, ये 3 शिप्स वहाँ पहुँच चुके हैं फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ठीक है, ऑपरेशन करुणा। और उतना ही महान हमारा ऑपरेशन कावेरी भी है। ऑपरेशन कावेरी, इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत हमारे जो सूडान वाले एरिया हैं अफ्रीका में, वहाँ पे जितना भी वायलेंस हुआ है वहाँ से हम लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, ठीक है। ये एयरफोर्स और नेवी दोनों का कंबाइंड मिशन है, दोनों साथ में मिलके इवैक्यूएशन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ये इजराइल का मिशन है, इजराइल का। इजराइल याद करो फटाफट से, ये जैसे कि हमारा इजराइल देश है ना, यहाँ पे इसका डेड सी आ जाएगा। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इससे एसोसिएटेड आपके स्टैटिक जीके के, ज्योग्राफी के या जियोपॉलिटिक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में आप देखो तो मेडिटेरेनियन सी आपको दिखेगा, है ना। गोलान हाइट्स कहाँ पे है, सब थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए करना, ठीक है। वेस्ट बैंक कहाँ पे है, पैलेस्तीन कहाँ पर है, आसपास कौन कौन से कंट्रीज लाई करते हैं, इजिप्ट वगैरह सारे याद रखने होंगे, जॉर्डन, ये थोड़ी सी सराउंडिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। इजराइल, ओके, इजराइल और पैलेस्तीन का इशू उसी की वजह से ये ऑपरेशन स्वॉर्ड, आयरन स्वॉर्ड्स किया गया था। लेकिन फिर बदले में ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड भी हुआ था बाय हमास। हमास क्या है, हमास को एक टेररिस्ट ग्रुप में लिस्ट कर दिया गया है ना। ये बेसिकली पैलेस्टीनियंस हैं, लेकिन इनको अपने गवर्नमेंट के तरीकों पे भरोसा नहीं है कि ये इजराइल से इफेक्टिवली आज़ादी पाने में हमारी हेल्प कर सकती हैं, है ना। हमास इज मतलब थोड़ा सा वायलेंट ग्रुप विच इज फाइटिंग फॉर देयर ओन कंट्रीज, जिसको टेररिस्ट ग्रुप में अब लिस्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये इजराइल से अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, जो उन्होंने अल अक्सा मॉस्क और उनकी जो होली साइट्स हैं उन पे एग्रेशन दिखाया है, उन पे जोर ज़बरदस्ती की है, वहाँ पे रॉकेट लॉन्च किए हैं, उसके बदले में ये ऑपरेशन उन्होंने गिफ्ट किया हुआ है। ऑल राइट, नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन गंगा। आप देखोगे कि यार इंडिया कितना प्यारा कंट्री है, चाहे दूसरे देशों में वायलेंस हो रहा हो, चाहे दूसरे देशों में वॉर चल रही हो, चाहे दूसरे देशों में अर्थक्वेक आया हो, साइक्लोन आया हो, कुछ भी क्यों ना हो, है ना, इंडिया इज ऑलवेज देयर टू हेल्प। पहुंच जाती है, जो भी रेलेवेंट एजेंसीज होती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, NDRF, सब कुछ पहुंच जाता है टू हेल्प आउट। जैसे ऑपरेशन गंगा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया हुआ है। क्यों? यूक्रेन और रशिया की जो फाइट चल रही थी उसमें जो इंडियंस फंस चुके थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया हुआ था।
सी यूक्रेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सालों से न्यूज़ में है, तो उसकी ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। यूक्रेन जैसे यहाँ पे है, ऊपर क्या आ जाएगा, रशिया आ जाएगा, है ना। वाटर बॉडीज सराउंड करता है ये, कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं, थोड़ा सा साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में देखोगे तो सी ऑफ अजोव आ जाता है, नीचे देखोगे तो ब्लैक सी आ जाता है ना। तो इस तरीके से यू हैव टू रिमेंबर ऑल दी वाटर बॉडीज, ताकि ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कतें ना हो आपको, ठीक है। एक और चीज़ आप कर लेना, जो मैंने आपको इमेज बना के भी दी थी करंट अफेयर्स वाले ग्रुप में, कि कौन कौन से ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, स्टार मार्क कर लेना। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स यूक्रेन से पास होती हैं, नीप्रो जैसे फॉर एग्जांपल, है ना। कौन से माउंटेन रेंजेस है, कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ये सारे क्वेश्चन यूक्रेन से रिलेटेड आ सकते हैं, तो बी अवेयर अबाउट इट, ठीक है। जो इंटरनेशनल बाउंड्री है यूक्रेन और रशिया की, उसका नाम जानना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी इसका पोस्टर शेयर कर दूंगी, मतलब कर भी दिया है, बट आई विल रीशेयर इट इन द करंट अफेयर्स ग्रुप, तो एक बार आप वहां से भी रिव्यू कर लेना, ठीक है। ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। दिस वाज ऑपरेशन गंगा, एंड नेक्स्ट इज हमारा ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय अगेन हमारी दया भावना है, जितने भी लोग इजराइल और हमास कि जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा था, बहुत ज़्यादा वायलेंट सिचुएशन, हॉस्टाइल सिचुएशन हो गई थी, उसमें से जितने भी इंडियन सिटीजन्स को वापस आना था, दिस वाज वॉलंटरी, जिनको भी वापस आना था उनको वापस बुलाया गया था, ठीक है, ओके। तो उनको वापस बुलाने का मिशन हमारा ऑपरेशन अजय रहा था, ओके। नेक्स्ट इज ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड। ये एक कोलैबोरेटिव ऑपरेशन है हमारा इंडिया और यूएस के बीच का। इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रग स्मगलिंग चल रही है, ड्रग स्मगलिंग इन द नेम ऑफ मेडिसिन्स आप कह सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ड्रग स्मगलिंग चल रही है। इसे काउंटर करने के लिए इंडिया और यूएस ने साथ में हाथ मिलाया है कि चलो इस गैर कानूनी चीज़ को, इस इलिसिट एक्टिविटी को हम मिलके कर्ब करेंगे, राइट। चलो बढ़िया। नेक्स्ट इज ऑपरेशन ध्वस्त। ऑपरेशन ध्वस्त में क्या करेंगे हम, ऑपरेशन ध्वस्त NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ऑपरेशन है। इसके अंदर जितना भी हमारा नेक्सस है ना, आप ले लो टेररिस्ट का, गैंगस्टर का, ड्रग स्मगलर्स का, हमें ऐसा लगता है कि ये अलग अलग टाइप के क्राइम्स है, बट एट वन पॉइंट थोड़ा सा हम आगे देखें ना तो वो कहीं ना कहीं मर्ज कर जाता है। ये सेम चीज़ आपने वो वेब सीरीज़ देखी होगी ना, पोचर, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, सीडीएस एग्जाम के बाद देखना, अभी मत देखना, है ना। इट इज़ अबाउट केरला के जो एलिफेंट्स हैं उनकी पोचिंग के बारे में। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे दिखाते हैं कि जो सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि हाथी के दांत की पोचिंग हो रही है, टस्क की पोचिंग हो रही है, दे इवॉल्व इनटू ड्रग स्मगलिंग, दे इवॉल्व इनटू टेररिज्म। तो एक टाइम पे ये नेक्सस बन जाता है और उस नेक्सस को तोड़ने का ऑपरेशन है ऑपरेशन ध्वस्त। अच्छा, आप रिवाइज कैसे करते हो? मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कनेक्ट करके पढ़ा करो, एंड दैट कनेक्शन कुड बी इलॉजिकल ऑल्सो। जैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ऑपरेशन ध्वस्त को कैसे याद किया था, आई हैव वॉच्ड फैमिली मैन। फैमिली मैन में वो किसी एजेंसी में ऐसे ही काम करता है, रॉ टाइप्स एजेंसीज में, जिसमें खुफिया होके यू हैव टू वर्क, है ना, फॉर आवर नेशन। तो आई एम विजुअलाइजिंग दैट मनोज वाजपेयी इज सेइंग कि यार ध्वस्त कर देना है, इन लोगों को मार देना है, कर देना है। आई एम नॉट एबल टू एक्ट और से लाइक द मनोज वाजपेयी अभी, बट दिमाग में आप सोच सकते हो कि वो बोलेगा, मतलब वो बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, है ना। तो दिस इज हाउ, फिर एग्जाम में अगर ऑपरेशन ध्वस्त का क्वेश्चन आया ना तो आई वुड बी इजीली रिकलेक्टिंग थिंग्स, है ना। कैसे मूवीज याद रह जाती है, सॉन्ग्स याद रह जाते हैं, इतने मुश्किल, चाहे उर्दू में हो, पंजाबी में हो, इंग्लिश में हो, सॉन्ग्स कैसे याद रह जाते हैं, बिकॉज साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। तो इसी तरीके से आप इनमें भी वो चीज़ इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, ऑपरेशन ध्वस्त के बाद आता है हमारा ऑपरेशन त्रिनेत्र। ऑपरेशन
त्रिनेत्र। अब ये ऑपरेशन त्रिनेत्र में क्या होगा, ये बहुत सिमिलर है आपका ऑपरेशन सर्वशक्ति जैसा, है ना। इंडियन आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन है और जितने भी वॉलेटाइल एरियाज हैं इन द एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर, पूंछ वाला एरिया, वहाँ पे जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स छुपे हुए हैं या एक्टिव हैं, उनको काउंटर करने के लिए ये ऑपरेशन को लॉन्च किया हुआ है। फाइन, ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट, ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन अमानत मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इंडिया इज़ नाउ बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि पहले हम है ना सर्वाइवल मोड पे थे। सर्वाइवल मोड पे सारे ऑपरेशंस होते थे। अगर आप 10 साल पहले, 15 साल पहले के ऑपरेशंस देखो, इट वाज ऑल अबाउट द बेयर मिनिमम। बट अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। ये इंडियन रेलवेज, या उससे भी स्पेसिफिकली बात करें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है कि अगर हमारा लगेज खो जाता है तो उसे कैसे हम गेट बैक कर सकें, खोए हुए सामान को उसके पैसेंजर तक पहुंचाना हाँ कैसे कर पाएंगे। दैट इज ऑपरेशन अमानत। ठीक है, डन, ओके, नाइस। आगे बढ़ते हैं। आगे है ऑपरेशन गरुड़ा। इसे भी स्पेशल हाईलाइट चाहिए होगा। 36 ऑपरेशन और मिशन इसमें मैं कराऊंगी। आई एम डैम श्योर 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकलेंगे ही निकलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन गरुड़ा सीबीआई का है। सीबीआई क्या करेगी? सीबीआई करेगी जितने भी, मतलब सीबीआई का आजकल काम बहुत ज़्यादा ड्रग इनक्लाइन नहीं हो गया? आपको ऐसा नहीं लगता आर्यन खान के बाद? तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे आर्यन खान से याद रख लिया, ओके सीबीआई इज़ नाउ आफ्टर ड्रग्स बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए वही ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए ऑपरेशन गरुड़ा उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ऑपरेशन टर्न अराउंड। दिस इज बाय इंडियन नेवी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे और स्टैटिक क्वेश्चन हम देखना चाहेंगे। इसके थ्रू हम फ्यूल प्रोविजंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, रिप्लेनिश करना चाहते हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंटल है आईएनएस करंज। आईएनएस करंज इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 75I। ये जब से शुरू हुआ है ना, तब से हर साल हर एग्जाम इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रोजेक्ट 75I क्या है? जिसके लिए हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनाना चाहते हैं, 6 इन नंबर। तो सारी 6 का नाम हमें पता नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल पता होना चाहिए। सबसे पहली हमारी थी आईएनएस कलवरी। ये सारी सबमरीन्स हैं जो हम प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बनाना चाहते हैं। आईएनएस कलवरी है, फिर आप बोल दो आईएनएस खंडेरी है ना। 3 स्टार्ट होगी के से, 3 स्टार्ट होगी वी से, है ना। करंज अभी जो हमने देखा, जो ऑपरेशन टर्न अराउंड में इंस्ट्रूमेंटल है। इसके अलावा 3 आईएनएस वेला आई है, आईएनएस वागीर आई है, और रीसेंट न्यूज़ में आईएनएस वागशीर भी थी, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, है ना। ये प्रोजेक्ट 75 इंडियन नेवी का है, ध्यान रखना। 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हम बनाना चाहते हैं। ऑलराइट, दिस वाज ऑपरेशन टर्न अराउंड। उसके बाद बहुत 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 ज़्यादा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट हमारा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन है। प्रॉस्पेरिटी गार्जियन के अंदर यूएसए ने हाथ आगे बढ़ाया है कि वो रेड सी में पीस चाहते हैं। रेड सी की ज्योग्राफी थोड़ी सी देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आपका बाल्बे मंडाल स्ट्रेट देखने को मिल जाएगा, है ना। क्या होता है स्ट्रेट? एक ऐसी पानी की स्ट्रिप जो 2 वाटर बॉडीज को भी सेपरेट करती हो और 2 लैंड मास को भी सेपरेट करती हो। फॉर एग्जाम्पल बाबे मंडाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी 2 वाटर बॉडीज को सेपरेट करती है? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज़ रेड सी, ऑन द राइट हैंड साइड आपको अरेबियन सी देखने को मिल जाएगा, है ना। और 2 लैंड मास कौन से हैं? ये वाला लैंड मास, अफ्रीका वाला लैंड मास, और एशिया वाला लैंड मास आप कह सकते हो, है ना। तो दिस इज बाबे मंडाल। ये आपका रेड सी वाला इलाका है, ठीक है। रेड सी में यमन के हाउदीज बहुत ही ज़्यादा वायलेंस क्रिएट कर रहे थे। हाउदीज मर्चेंट नेवी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देना, उन्हें लूट लेना, उनके बिहाफ में र्यूमिनरेंस मांगना, ये सारी चीज़ें कर रहे थे हाउदी के रिबल्स, ठीक है। तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूएस ने यहाँ पे ये ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। ध्यान रहेगा। कहाँ चले गए आप?
प्रोस्पेरिटी गार्जियन, ठीक है। ऑल राइट, देन नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन कुकुम्बर। ऑपरेशन कुकुम्बर क्या है? आई डोंट नो इसका नाम वाइज कैसे रिलेवेंस होगा। सेम वॉज ऑपरेशन बंदर ऑल्सो। मुझे बताओ ऑपरेशन बंदर क्या है, चलो फटाफट बताना। ओके, ऑपरेशन कुकुम्बर अंडमान एंड निकोबार ट्राई सर्विसेज कमांड ने यहाँ पे लॉन्च किया है। अंडमान एंड निकोबार में एंटी पोचिंग ऑपरेशन कंडक्ट कराया गया था, उसी का नाम कुकुम्बर रख लिया था, और 7 फॉरेन पोचर्स थे, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था एक दिन के अंतर्गत, ठीक है। और अंडमान और निकोबार के बारे में जानना पड़ेगा, दिस इज द फर्स्ट एंड ओनली थिएटर कमांड, है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ से आपका थोड़ा सा साइंस एंड टेक शुरू हो जाएगा। साइंस एंड टेक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इसमें आएगा निसार। निसार का फुल फॉर्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ भाई, निसार। निसार इज कोलैबोरेशन, इसरो का फ्रॉम इंडिया, नासा का फ्रॉम यूएस, ठीक है। इट स्टैंड्स फॉर, नाम से पता चल रहा है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये काम क्या करेगा? रिमोट सेंसिंग का काम करेगा, ठीक है। रिमोट सेंसिंग का काम करेगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन का काम करेगा। आप बेसिकली ये कह सकते हो इट इज़ अ सैटेलाइट जो अर्थ ऑब्जर्वेशन में हेल्प करेगी, है ना। तो इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देखा जा सकता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट, गगनयान मिशन। गगनयान मिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन आउट ऑफ इट। इसरो ने बेसिकली ये लॉन्च किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत हम 400 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में जाना चाहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में जाना चाहते हैं। एंड यू नो, प्रधानमंत्री मोदी ने लास्ट मंथ ही 4 लोगों को सिलेक्ट कर लिया है जिनको मैन्ड मिशन के अंतर्गत भेजा जाएगा, ठीक है। इनके नाम आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, इनके नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर सिलेक्टेड फॉर दिस गगनयान मिशन, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, शुक्रयान। शुक्रयान, इट इज़ अबाउट वीनस। वीनस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे अगर, तो कैसे सॉल्व करोगे? मतलब ज्योग्राफी के क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? सबसे पहले तो ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। अगर जितनी ज्योग्राफी आपने पढ़ी है उतनी ज्योग्राफी के अनुसार बता दो कि ये हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है, व्हाट इज द रीजन। सबसे क्लोज नहीं है ये सन के, सबसे क्लोज तो मर्क्यूरी है, लेकिन मर्क्यूरी ना होकर वीनस सबसे हॉटेस्ट क्यों है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये अर्थ का ट्विन भी कहलाता है, दिस इज अर्थ्स ट्विन, है ना। तो इसलिए इसरो ने ये शुक्रयान मिशन प्लान किया हुआ है ताकि वीनस का एटमॉस्फेयर स्टडी कर सके, वीनस का सरफेस यहाँ पे स्टडी किया जा सके, राइट। ऑल राइट, नेक्स्ट, गगनयान, शुक्रयान, समझ रहे हो ना, ये हमारे इसरो के जितने भी इंटरप्लैनेटरी मिशंस हैं या सेलेस्टियल प्रोजेक्ट्स हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट इज चंद्रयान 3। Who cannot expect question out of this? सब लोग कर सकते हैं, है ना। ओके, दिस इज अगेन बाय इसरो, अ फुल्ली सक्सेसफुल मिशन। सबसे ज़्यादा फेमस क्यों हुआ था? क्योंकि इसी टाइम पे आदि पुरुष भी आया था, और आदि पुरुष का बजट चंद्रयान 3 से ज़्यादा हो गया था, जबकि वी कैन नेवर कंपेयर आदि पुरुष एज अ मूवी एंड चंद्रयान 3 दोनों चीज़ों में, है ना। चंद्रयान 3 हमारा फर्स्ट मिशन था फॉर द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनार साउथ पोल। साउथ पोल में हमने लैंड किया है और हम वहाँ पे फिर इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। वहाँ का वाटर आइस कैसा है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ पे बहुत सारे साइंटिफिक टाइप एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे हम करने वाले हैं। और इसी को लेकर इंडिया 4th कंट्री बन चुका है टू रीच ऑन द मून, है ना। बहुत ज़्यादा फेमस जोक भी बने थे पाकिस्तान पे कि झंडे पे चांद होना अलग है और चांद पे झंडा होना अलग बात है। तो भाई इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यूएसए, चाइना, रशिया के बाद इंडिया भी बन चुका है, उस क्लब में आ चुका है जिन्होंने अपना झंडा चांद पे फहरा दिया है। चंद्रयान 3 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके,
उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है आदित्य L1 मिशन, स्टार मार्क कर लो, यहाँ से डिटेल क्वेश्चन आ सकता है। ये इंडिया का पहला सोलर मिशन है, इसलिए कुछ तो इम्पॉर्टेंट है, इंडिया का पहला सोलर मिशन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सन का जो भी आउटर मोस्ट लेयर है जिसे हम कोरोना कहते हैं उसको हम स्टडी करना चाहेंगे, ठीक है। और आदित्य L1 को हम प्लेस कहाँ करेंगे, हम सन के पास नहीं जा रहे, हम L1 पॉइंट के पास जा रहे हैं, लैग्रेंज 1 पॉइंट। अब ये लैग्रेंज पॉइंट 1 क्या है, ऑफ कोर्स आपने थोड़ी सी फिजिक्स अगर अच्छे से पढ़ी होगी, यू नो दैट सन के पास अपना अलग ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ के पास अपना अलग ग्रेविटेशनल पुल है ना। एंड ग्रेविटेशनल पुल आपका मास पे डिपेंडेंट होता है, तो ऑब्वियसली सन का मास इज मच मोर हायर देन मच मोर हाई देन दी, ये सुपरफ्लूइड हो गया इंग्लिश, ये दिस इज द कनेक्टेड स्टडी व्हेन यू कैन स्पॉट मिस्टेक्स व्हाइल यू से, या तो कोई और भी बोल रहा है तो व्हेन यू स्पॉट इट ना, तो समझ लो आपकी इंग्लिश ग्रामर ठीक हो रही है। हाँ, तो क्या बोलते हैं, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो सन से कम है, तो ऑब्वियसली सन विल बी पुलिंग एन ऑब्जेक्ट मोर क्लोजर। तो जो L1 पॉइंट है वो एक बैलेंसिंग पॉइंट है, बैलेंसिंग पॉइंट कि वो एक लो फ्यूल कंज्यूम करके एक स्टेबल पोजीशन ऑक्यूपाई कर पाए और सन के रेस को, सन के कोरोना को स्टडी कर पाए, ठीक है। ओके, आदित्य L1 से रिलेटेड जितने भी पेलोड्स हैं ना, वो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनके बारे में डिटेल्ड हार्ड वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनको ज़रूर देखना है। फाइन, चलो ठीक है। आदित्य L1 मिशन के बाद हम आते हैं एक्सपोसैट पे। ये सारी चीज़ें जनवरी 2024 में हुई हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सपोसैट क्या है, दिस इज एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसरो करेगा बेसिकली एक्सरे को स्टडी, यूनिवर्स की एक्सरेज को स्टडी करेगा। उससे क्या पता चलेगा, फिजिक्स बिहाइंड द सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। फिजिक्स बिहाइंड, इनकी क्यूरियोसिटी लेवल सोचो यार, मतलब आउट ऑफ नो वेयर दे आर जस्ट ट्राइंग देयर हार्ट, मतलब सोल आउट, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो यार हम तो कर ही सकते हैं, हमारा तो पाथ डिवाइस्ड है ऑलरेडी, तो क्या बुराई है करने में, है ना। ये दे आर क्रिएटिंग पाथ फॉर देयर ओन, मतलब देयर ओन भी नहीं, फॉर द फ्यूचर जनरेशन, है ना। चलो ठीक है, ज्ञान की बातें बाद में करेंगे, पहले एकेडमिक ज्ञान की बातें कर लें। साइकी मिशन, नासा के मिशन, यूपीएससी बहुत ज़्यादा क्रेजी है उसके पीछे, नासा के पीछे, तो दैट कुड बी द क्वेश्चन, बट रुक जा भाई, वी आर एट साइकी मिशन राइट नाउ, है ना। साइकी मिशन, दिस इज बाय नासा। हम क्या करना चाह रहे हैं, एक मेटल रिच एस्टेरॉइड है मार्स और जुपिटर के बीच में, नासा उसे स्टडी करना चाहता है, उससे बहुत सारी बातें पता लगाना चाहता है। दिस इज द साइकी मिशन, ओके। उसके बाद आता है लूसी मिशन। अब ये लूसी मिशन क्या है, दिस इज अगेन मिशन बाय नासा, जिसके अंदर हम जुपिटर ट्रोजन एस्टेरॉइड्स को स्टडी करना चाहते हैं। लूसी मिशन आप समझो ये 12 साल का मिशन है, ठीक है, 12 साल का मिशन है, जिसके अंदर ये जुपिटर के ट्रोजन एस्टेरॉइड्स को स्टडी करेगा, है ना। ओके, इन्फ्यूज मिशन, इन्फ्यूज मिशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट बाय नासा। इसके अंदर वो स्टार्स के लाइफ साइकिल को स्टडी करना चाहता है कि कैसे वो डेवलप होता है, कैसे वो मैच्योर होता है, कैसे वो ख़त्म होता है, उसका क्या इम्प्लीकेशन इम्पैक्ट होता है यूनिवर्स पे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, ज्यूस मिशन। अब ये ज्यूस मिशन क्या है, इसका भी फुल फॉर्म है, फुल स्टैंड फॉर वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बाय यूपीएससी। इट स्टैंड्स फॉर जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरल। इसके अंदर हम जुपिटर के जो भी चांद है, माइंड यू अर्थ के पास अपना एक ही चांद है, आपके पास भी अपना एक ही चांद होगा मोस्टली, बट जुपिटर के पास बहुत सारे चांद है, तो वही जुपिटर के चांद को स्टडी करना चाहता है, नॉट नासा। सब कुछ नासा तो ना करेगा, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी करेगा, ESA करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में आपको होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आ जाते हैं लूपेक्स मिशन पे। अब ये लूपेक्स मिशन क्या है, लूपेक्स मिशन अगेन एक कोलैबोरेटिव मिशन है हमारा,
चांद पे ही जाना चाहते हैं हम, इसरो और जाक्सा का। देखो चांद के मिशन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी चांद के मिशन है पूरे मतलब पूरी कायनात जो जो भी चांद पे जाना चाहती हैं, जो जो उनके मिशन है वो सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो दिस ल्यूपिक्स मिशन इज ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जाक्सा इज फ्रॉम जापान, ठीक है, जाक्सा इज फ्रॉम जापान, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, उसके बाद आता है समुद्रयान प्रोजेक्ट। माइंड यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। इंडिया ने फर्स्ट टाइम ओशियन की डेप्थ को एक्सप्लोर करने की सोचा है। ओशियन की डेप्थ को एक्सप्लोर करना है हमें। सोचो, दिस इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। इसके अंतर्गत हम एक सबमर्जिबल को भेजेंगे, एक सबमर्जिबल को जिसका नाम मत्स्य 6000 है। मीन्स हम 6000 डैम फीट्स अंदर जाना चाहते हैं। क्या करने जाएंगे? एक तो डीप सी एक्सप्लोरेशन तो करेंगे ही, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक मैन्ड मिशन है। मैन्ड मिशन मतलब इंसान भी जाएंगे इस मत्स्य से 6000 में बैठ के, ठीक है। इसके अंदर हम करेंगे क्या? पॉली मेटालिक नोड्यूल्स की स्टडी करेंगे, ठीक है, और अदर डीप सी एक्सप्लोरेशन भी हमारा होता रहेगा। नेक्स्ट इज इंडियन नेवी का। इंडियन नेवी इज न्यूज फॉर सो मेनी रीजंस नाउ। तो नेवी का एक क्वेश्चन तो भाई एक्सपेक्ट कर लो, है ना। प्रोजेक्ट 15B इज इन न्यूज, दिस बिलोंग्स टू नेवी। देखो प्रोजेक्ट 15, 15B, प्रोजेक्ट 17, प्रोजेक्ट 75, ये सारे नेवी के ही प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। 75 जो हमने अभी पढ़ा था दैट वाज रिलेटेड टू सबमरीन्स, ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। बट प्रोजेक्ट 15B इज रिलेटेड टू डिस्ट्रॉयर्स, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। बेसिकली शिप्स जैसे ही दिखते हैं, शिप्स ही होते हैं, ठीक है, दे आर शिप्स ओनली। इसका मैन्युफैक्चरिंग, इसका बिल्डिंग प्रोजेक्ट 15B है। कौन करेगा इसका? वो MDL, मासगांव डॉक लिमिटेड। जी, ये मैंने डिफेंस करंट अफेयर्स में आपको कराया था, है ना। BEL, BEML, GRSC, MDL, कोची शिपयार्ड लिमिटेड, DRDO, इसरो, ये लोग जो भी कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जितने भी चीज़ों में इन्वॉल्व है, जितने भी MOU में इन्वॉल्व है, इसके क्वेश्चन आएंगे। तो भाई डिफेंस करंट अफेयर्स मत छोड़ना, ठीक है। हाँ, तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये विशाखापट्टनम क्लास शिप्स बना रहा है। विशाखापट्टनम क्लास शिप्स बना रहा है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट शिप विल बी द विशाखापट्टनम ओनली, है ना। विशाखापट्टनम के बाद कौन सी शिप ये बनाएगा? मोर्मुगांव, दिस इज सिटी एंड गोवा, ठीक है। मुर्मुगांव के बाद बनेगी इम्फाल, जो कि कमीशन हो चुकी है। इम्फाल के बाद बनेगी सूरत। सूरत पे क्वेश्चन आप पूछ चुका है कि विच सिटी इज इन, मतलब विच शिप इज इन न्यूज, जो कि गुजरात के सिटी पे बेस्ड है, इट इज सूरत, ठीक है। लेकिन इम्फाल अभी कमीशन हुआ था, इसलिए ये न्यूज़ में है। इसलिए भी न्यूज़ में है बिकॉज INS इम्फाल हैज़ गॉट वुमेन अकोमोडेशन। वॉरशिप्स पे पहले कभी भी विमेन ऑफिसर्स नहीं जाया करती थी, तो उनका अकोमोडेशन भी नहीं होता था। बट नाउ नेवी इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर जेंडर इक्वालिटी। इससे पहले न्यूज़ में था लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा दियोस्थली। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड वॉरशिप INS त्रिंकट, है ना। उसके बाद सडनली ये न्यूज़ आई कि INS इम्फाल में वुमेन अकोमोडेशन बना दिया गया। तो सी हाउ एडवांस नेवी इज बिकमिंग, है ना, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद चाइना इज इन न्यूज़। चाइना कैसे पीछे रहेगा? हर टॉपिक में उसको बीच में आना ही है। मेंगजियांग, मेंगजियांग क्या है? फर्स्ट एवर एक्सकवेशन इनटू अर्थ्स अपर मेंटल। इतना गहरा गड्ढा खोदना चाहते हैं, ये मोहो डिसकंटिन्यूटी को भी पार कर देना चाहते हैं। मोहो डिसकंटिन्यूटी आपको पता है ना, मोहरविक डिसकंटिन्यूटी, जो क्रस्ट से लेके मेंटल से लेके कोर तक लेके जाके ये सारा अच्छा मुझे अलाइनमेंट करके दिखाओ, क्रस्ट टू कोर कितनी डिसकंटिन्यूटीज आती हैं और उनका सीक्वेंस कैसे, उनकी क्रोनोलॉजी किस तरीके से होती है। तो बेसिकली चाइना ये क्यों करना चाहता है? अर्थ के सीक्रेट्स को रिवील करने के लिए, अर्थ के सीक्रेट्स को जानने के लिए। टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे मूव करती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करने का रीज़न कैसा होता है, वॉल्केनिक
इरप्शंस को प्रिडिक्ट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और रियल मिशन तो उनका पता ही नहीं होता कभी, है ना. तो दिस इज द ऑफिशियल स्टेटेड रीजन. मेंगजियांग and finally प्रोजेक्ट कुशा. बी प्राउड दैट यू आर इंडियन. वी आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट कुशा. ये DRDO का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत हम लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम आसपास देख रहे हैं कि हमें रशिया से S-400 सिस्टम लेना पड़ रहा है. इजराइल इज ऑलरेडी यूजिंग आयरन डोम. तो भाई रशिया से हमने लिया तो US वॉज वेरी एंग्री ऑन अस, बहुत सारे सैंक्शंस लगाने की कोशिश की थी, है ना. तो नाउ DRDO इज़ लाइक कि यार हमें अपना एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बनाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे वी आर बिकमिंग अ ग्राउंड ऑफ वॉर, क्योंकि हमारे आस पड़ोसी है ना थोड़े से नक चढ़े हैं, है ना. तो इसलिए डेवलप करना इंपॉर्टेंट है. तो प्रोजेक्ट कुशा के अंदर हम वो चीज़ करने वाले हैं, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बनाना चाहते हैं. तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस एंड मिशंस रिलेटेड फॉर योर CDS-1 2024 एग्जाम. NDA के लिए भी पढ़ सकते हो यार, ऐसी कोई बात नहीं है. और क्या आप चाहते हो, मुझे ना मतलब इतनी वीडियोज़ मैं बना चुकी हूँ, स्टिल यू आर आस्किंग मी के लास्ट डे क्या करना है क्या नहीं करना है. सी इट इज़ थोड़ा सा इम्पॉसिबल टू रिप्लाई द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, जिस पे अगर मैं वीडियो बना चुकी हूँ. तो फाइनली मैं आपसे पूछ रही हूँ, डू यू वॉन्ट कि, क्योंकि आई हैव मेड दिस बुक, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि पूरे CDS GK के इससे पढ़ लोगे ना डायरेक्टली आपके 40 नंबर बन जाएंगे. आई नो दिस फैक्ट, बट स्टिल डू यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन पेज नंबर, कि कौन कौन से पेज नंबर आपको इस बुक से पढ़ के जाने चाहिए to get more probable questions. Do you want that? अगर ज़्यादा yes मुझे मिल गए तो I'll make video on it as soon as possible, क्योंकि CDS को अभी बहुत ज़्यादा देर नहीं है ना. अदरवाइज कोई भी सजेशंस, कोई भी इंप्रूवमेंट्स या नेक्स्ट टॉपिक आपको सजेस्ट करना हो मुझे, यू कैन टेल मी ऑन द कॉमेंट सेक्शन. आई एम सुपर एक्टिव देयर. ठीक है, बाकी I'll see you guys in the next video. Till then, goodbye and जय हिंद.